बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दोस्तों पबजी मशहूर तरीन गेम है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के मुतालिक ना सुना हो। बच्चे हों या बड़े, सब खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। इसी तरह पबजी मशहूर तरीन गेम ने भी किसी की ज़िंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेंडन ग्रीन की। ब्रेंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था कि ये आदमी बेरोज़गार था, उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हुआ करता था, लेकिन फिर पबजी ने उसकी ज़िंदगी को रातों रात बदल कर रख दिया। ब्रेंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रेंडन आइलैंड में पैदा हुआ था और अपने कैरियर की शुरुआत में ये एक फोटोग्राफर था और ये एक पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था। ब्रेंडन अपनी ज़िंदगी शादियों में फोटोग्राफी करके और वेबसाइट को डिज़ाइन करके गुजार रहा था और कभी कभी ये डीजे भी बन जाता। ब्रेंडन की लाइफ में कोई ख़ास मकसद नहीं था, उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था और इसीलिए उसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया। ब्राज़ील में ये फ़ोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता था और वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। बहुत जल्द ब्रेंडन ने उस लड़की से शादी कर ली और उसे एक बेटी भी हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और ब्रेंडन और उसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रेंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि ब्रेंडन को अपनी बीवी और अपनी बेटी से बहुत प्यार था। लेकिन ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती हैं और यही कुछ ब्रेंडन के साथ हुआ। 2013 में ब्रेंडन ब्राज़ील में था और ये फंस चुका था। इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे और ये बहुत मुश्किलात से अपना गुज़र बसर कर रहा था। ब्रेंडन के मुताबिक उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज़ की टिकट ले और वापस आयरलैंड चला जाए। इसीलिए ब्रेंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। उसने अपने खर्चे कम कर लिए और अपना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था ताकि उसके ज़्यादा पैसे खर्च ना हों। और दोस्तों यही वो वक्त था उसकी ज़िंदगी की नई कामयाबियां हासिल करने का। कुदरत भी अजीब खेल खेलती है। ब्रेंडन ग्रीन वीडियो गेम का बहुत शौकीन था। उसने वीडियो गेम खेलना शुरू कर दी ताकि उसका वक्त गुजर सके और यहीं से ब्रेंडन को ऑनलाइन वीडियो गेम के बारे में पता चला। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, उसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। खैर 2014 में पैसे जमा करके उसने जहाज़ का टिकट खरीदा और ये आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। ब्रेंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे, उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और उसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। यानी उसको आयरलैंड की हुकूमत ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे दे रही थी, क्योंकि ये बेरोज़गार था। ब्रेंडन के लिए उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। ब्रेंडन तकरीबन 40 साल का हो चुका था और उसकी ज़िंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ नहीं था और ये अब अपने माँ बाप के घर में रहता था। दोस्तों ब्रेंडन के पास करने को कुछ और ना था तो उसने फ्री गेमिंग मोड बनाने शुरू कर दिए। ब्रेंडन को एक जापानी फिल्म रॉयल बहुत पसंद थी। ब्रेंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 इसी फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर एक मोड बनाया। इसी के साथ साथ ये गेम के डिज़ाइन और गेम की कोडिंग भी सीखने लगा और सीखते सीखते वो गेमिंग इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने लगा। ब्रेंडन ग्रीन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मा 2 में उसने मोड बनाया था, वो काफ़ी मशहूर हो गया और ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से एक फ़ोन आया। ब्रेंडन बहुत खुश हुआ। ये फ़ौरन वेलफेयर ऑफिस गया और उसने उनको कहा कि अब वेलफेयर के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। सोनी के साथ ब्रेंडन ने 2 साल तक H10 नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया, उसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और यूं ब्रेंडन कोरिया चला गया। पबजी मशहूर तरीन गेम का फुल फॉर्म प्लेयर अनाउंस बैटल ग्राउंड है। दरअसल ये ब्रेंडन ही का नाम है जो ये ऑनलाइन गेम खेलते हुए इस्तेमाल करता था और उसने इसी नाम पर पबजी का नाम रख दिया।
यहीं से ब्रेंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया। 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए पबजी की सेल इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रेंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में उस गेम की 5 करोड़ कॉपी बिक चुकी थी। मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रेंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। वेलफेयर के पैसों पर इंतहाई गुर्बत से झड़ने वाले ब्रेंडन की आज आमदनी $200 मिलियन है, यानी 20 करोड़ डॉलर, जो कि पाकिस्तानी 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रेंडन 44 साल का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा आने के बावजूद भी ये अभी तक सिंपल लाइफ गुजार रहा है। दोस्तों, ब्रेंडन की जिंदगी से एक चीज तो वाज़ेह हो चुकी है कि आपकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी जिंदगी को किसी वक्त भी बदल सकती है। ये हमारे लिए एक सबक भी है कि कुछ भी हो, मगर अपनी मेहनत को ना झुटलाया जाए। एक दिन वो मेहनत की कामयाबी जरूर मिलेगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह जरूर करें। शुक्रिया।